कीस मैं ये सर, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अश्विन ने अपने भूमध्य सागरीय गंजे सिर को छुआ, पूरी तरह से स्तब्ध। उन्होंने द रॉयल पवेलियन होटल संपत्ति 10 करोड़ रुपए में खरीदी और अब नवीनीकरण और बाहरी मूल्य का अनुमान केवल 15 करोड़ रुपए है। उन्होंने तुरंत 30 करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने द रॉयल पवेलियन को 100% प्रीमियम पर खरीदा। उन्होंने सौदेबाजी भी नहीं की और दूसरे पक्ष ने कीमत बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी। उन्होंने अपना सिर खुजलाया, पूरी तरह से हिचकिचाते हुए। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा कुछ भी कहने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। गुल्लू, जैसे जैसे समय बीतता गया 1 अरब रुपए एक हथौड़े की तरह थे जो अश्विन के दिल पर लगातार वार कर रहे थे। कोई बात नहीं, अगर आप इसे बेचना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अर्जुन मेहरा ने उदासीनता से कहा। नहीं, मैं बस चौंक गया था। बेशक मैं इसे आपको बेच दूंगा। अश्विन चौंक गए और बार बार कहा और अभी की अमर भावना को दूर फेंक दिया गया था। मैंने मूल रूप से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक पेशकश की। बॉस, हाँ। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी जीवित चीजें परम सच्चे सुगंध के नियम से बच नहीं सकती हैं। एक बातचीत के बाद अश्विन की गर्वित लहजा बहुत पहले गायब हो गई थी और वह हर समय उन्हें बॉस कहते थे और वह बहुत खुश थे। बॉस अर्जुन, आप ऑर्डर करें और आप अपने खुद के ताज रेस्टोरेंट में खाने के लिए आएं। मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा। बॉस, क्या आप चाहते हैं कि फोई ग्रास थाईलैंड से हवाई मार्ग से लाया जाए या चानिया में सील किया जाए? बॉस, ठीक है, आप तय करें कि क्या खाना है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं व्यंजन परोस दूंगा। अर्जुन मेहरा ने अश्विन के उत्साह से चिढ़कर अधीरता से अपना हाथ हिलाया। बस 1 अरब रुपये ने गर्वित शेफ को एक चापलूस में बदल दिया। पैसे का आकर्षण वास्तव में जादुई है। उद्धरण चिन्ह। पास में खड़ी रिया चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसा जाए या रोया जाए। मैंने कहा था कि मैं भाई अर्जुन को ट्रीट दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई अर्जुन फिर से पैसे खर्च करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने इस रेस्टोरेंट को इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे इसमें कुछ निवेश क्षमता दिखी। अर्जुन मेहरा लापरवाही से हंसे। द रॉयल पवेलियन को केवल अपनी प्रतिष्ठा और विपणन बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत है और फिर भूख विपणन के प्रतिबंधों को हटा दें। 1 साल के भीतर मूल्यांकन को दोगुना करना आसान होगा। अश्विन को मुंबई की खपत क्षमता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए वह इतनी बुरी तरह विफल रहा। टिक, ये पता चला है कि आपने द रॉयल पवेलियन रेस्टोरेंट खरीदने के लिए 1 अरब रुपये खर्च किए और इनाम मनुष्यों का अंतिम स्तर है, संगीत वाद्य यंत्र प्रवीणता। ओह, अर्जुन मेहरा थोड़े हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें कंपनी के कुछ शेयर दिए जाएंगे, लेकिन यह एक प्रतिभा निकली। हालांकि अब उनके पास मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन और टाइटन का प्रधान कार्यालय है। अरबों की संपत्ति के साथ उनके पास इतने कम पैसे की कमी नहीं है। चीनी मार्शल आर्ट और शीर्ष संगीत वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करने जैसी क्षमता ही उनकी रुचि का विषय है। ये परम कौशल किसी भी राशि से नहीं खरीदे जा सकते। ठीक है, चलो चलते हैं, तुम्हें अभी भी भोजन के लिए भुगतान करना होगा टिल्ड। अर्जुन मेहरा ने रिया चौधरी की उन्हें भोजन कराने की इच्छा को पूरा करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। रिया चौधरी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अर्जुन मेहरा की गंभीरता पर हंसी। क्षणिक प्रेमपूर्ण भावनाओं ने अर्जुन मेहरा को भी थोड़ा भावुक कर दिया। वैसे आपने आज लाइव प्रसारण क्यों शुरू नहीं किया? अर्जुन मेहरा ने कुछ संदेह के साथ पूछा। भाई अर्जुन के साथ रात का खाना एक ऐसा समय है जो केवल हम दोनों का है। रिया नहीं चाहती कि कोई और हमें परेशान करे। नादान लड़की। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और रिया चौधरी के चिकने माथे को सहलाया। तुम मूर्ख हो। रिया चौधरी ने इस तरह के अंतरंग कार्य से परहेज नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से अर्जुन मेहरा की हथेली की ओर झुकी। उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। लैम्बोर्गिनी ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और एक काली छाया में बाहर निकल गई। केवल रिया चौधरी की पीठ के लिए उदासीन राहगीर ही बचे थे, अपना सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए। निश्चित रूप से शीर्ष सुंदरियां सभी अमीरों की मेहमान हैं। लैम्बोर्गिनी वेनम 7-8 करोड़ रुपए की सुपर स्पोर्ट्स कारों का राजा। हे, बेशक लोग क्रिस्टल फूलदानों में फूल डालते हैं, वे तुम्हारे जैसे गोबर में क्यों डालेंगे? आपने अभी ऐसा नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह। मुंबई, जीबी रोड, द रॉयल पवेलियन रेस्टोरेंट के विशेष पार्किंग स्थल में लैम्बोर्गिनी खड़ी करने के बाद अर्जुन मेहरा रिया चौधरी को द रॉयल पवेलियन के प्रवेश द्वार तक ले गए। अरे, तुम्हें देर हो गई। दरवाजे पर सोने के दांतों वाला सूट पहने एक मोटा आदमी और एक सेक्सी काली स्टॉकिंग्स वाली महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ओह, अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। सोने के दांतों वाले सूट पहने मोटे आदमी ने रिया चौधरी को सीधे आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, द रॉयल पवेलियन एक दिन में केवल 10 मेहमानों का स्वागत करता है और हम 10वें मेहमान हैं। आप अंदर नहीं जा सकते टिल्ड, लेकिन अगर यह छोटी सुंदरी अंदर जाकर देखना चाहती है तो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखा सकता हूँ। इस सज्जन के लिए उनके लिए वहीं वापस जाना बेहतर है जहां से वे आए थे। सोने के दांतों वाले मोटे आदमी को स्पष्ट रूप से रिया चौधरी पर क्रश था और वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करना और अर्जुन मेहरा को बाहर निकालना चाहता था। इस तरह की खुली लूट अर्जुन मेहरा ने पहली बार देखी थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिया चौधरी को स्पष्ट रूप से सोने के दांतों वाला मोटा आदमी पसंद नहीं था। उसने भौहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में बात की। तुम बहुत एहसान फरामोश हो। सोने के दांतों वाले मोटे आदमी ने ठंडी सांस ली और फिर उसने द रॉयल पवेलियन का शास्त्रीय दरवाजा धीरे धीरे खुलते हुए देखा। दर्जनों वेटर सम्मानपूर्वक एक पंक्ति में बाहर निकले। वाह, ये हजारों डॉलर का भव्य भोज है। यह इतनी भव्य रस्म है। हाँ, मैंने कहा कि आपको इस तरह मेरा स्वागत करने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मैं अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोने के दांतों वाले मोटे आदमी ने मूल रूप से सोचा था कि इस तरह का भव्य समारोह उसके लिए तैयार किया गया था। अप्रत्याशित रूप से जब वह दर्जनों लोगों के समर्थन को स्वीकार करने वाला था तो उसे सीधे इन लोगों द्वारा अलग कर दिया गया। वह एक बाहरी व्यक्ति बन गया। जानू टिल्ड, क्या हो रहा है? क्या हमने यहाँ आकर कुलीनता के उपचार का आनंद लेने के लिए सहमति नहीं दी थी? उसके बगल में बैठी मनमोहक महिला तुरंत असंतुष्ट हो गई और नखरे करते हुए सोने के दांतों वाले मोटे आदमी को हिला दिया। सोने के दांतों वाला मोटा आदमी कमल ठाकुर भी अपनी नाराजगी जाहिर करने वाला था, लेकिन पंक्तिबद्ध दर्जनों वेटर में से अश्विन अपनी सहायक श्रुति के साथ बाहर आया। ये वास्तव में शेफ साहब हैं। कमल ठाकुर निश्चित रूप से अश्विन को जानता था। अपनी प्रेमिका को अच्छा खाना खिलाने के लिए उसने द रॉयल पवेलियन के बारे में बहुत कुछ गुप्त रूप से सीखा था। ये थाईलैंड का शेफ बहुत अभिमानी है। अगर उसे व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है तो यह एक बड़ा शॉट होना चाहिए। मोटे आदमी कमल ने गाली देने की अपनी इच्छा को रोक दिया। वह अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसकी प्रेमिका उसे आधे महीने से रात के खाने के लिए द रॉयल पवेलियन आने के लिए कह रही थी, इसलिए उसने 20,000 रुपये खर्च करके उच्च वर्ग का दिखावा करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद वह इस नखरीली कुतिया को अपने वश में कर लेगा। जब वह अनुमान लगा रहा था कि बड़ा अध्याय 22 बॉस, मोटा सोने का दांत पूरी तरह से स्तब्ध था। द रॉयल पवेलियन जैसी जगह जो एक हाई एंड जगह थी, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बस पहुंच से बाहर थी जो सिर्फ दिखावा करना चाहता था।
यहाँ तक कि द रॉयल पवेलियन के मालिक ने भी उन्हें बॉस अर्जुन कहा। अर्जुन मेहरा की स्थिति कितनी ऊंची होनी चाहिए, वह वास्तव में ऐसे अस्तित्व की नींव चुराना चाहता था। मैं पागल हो गया हूँ। वह बहुत चिंतित था। अगर वह कामुक देवी नहीं होती जिसने अनिच्छा से उसके साथ खाने के लिए बाहर जाने से पहले कई महीनों तक उसे चाटा था, तो वह अर्जुन मेहरा के सामने घुटने टेककर माफी मांगना चाहता था। आखिरकार मुंबई में यदि आप किसी बड़े बॉस को नाराज करते हैं तो एक शब्द आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। अब उनकी क्या स्थिति है? अगर ऐसा छोटा आदमी उन्हें गुस्सा दिला सकता है तो यह एक सस्ता काम है। बुलाओ। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सोने के दांतों वाला मोटा आदमी कमल ठाकुर राहत महसूस की और देवी के साथ जाने की तैयारी की। बॉस को नाराज करने के बाद अंदर खाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं खुश नहीं हूं तो मुझे डर है कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मोहक महिला शुरू से ही ईर्ष्यालु थी और अब वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी नाक से धुआं निकलने लगा जब उसने कमल ठाकुर को देखा, जो अभी अभी इतना सख्त था लेकिन अब कुत्ते के अंडे की तरह डरपोक हो गया था। तुम अभी भी मर्द नहीं हो, चाहे तुम आओ या नहीं, मैं आज अंदर जा रही हूँ। महिला ने अपनी आंखें घुमाई। द रॉयल पवेलियन का बॉस, एक बड़ा शॉट, और वह इतना हंसमुख और सुंदर है। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके करीब जाने का रास्ता खोजना होगा। मेरे बगल वाला लड़का, वह सिर्फ एक चापलूस है। उसने पिछले 2 महीनों में मुझे इतनी अच्छी तरह से चाटा कि मुझे उसके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह ठीक है। कमल ठाकुर कड़वा मुस्कुराया और अर्जुन मेहरा के पीछे महिला का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया और द रॉयल पवेलियन में प्रवेश किया। द रॉयल पवेलियन का हॉल बेहद शानदार ढंग से सजाया गया था। पूरी डिजाइन थाईलैंड के शास्त्रीय कुलीन थी। सबसे विशिष्ट चीज पुरानी लेकिन स्टाइलिश पियानो थी। सूरज की किरणें उस पर पड़ी, मानो ये पूरे दृश्य का केंद्र बिंदु हो। पियानो के पीछे पुनर्जागरण काल से बचाया गया एक डूबा हुआ जहाज था जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। आसपास की दीवारें भी सभी फोटोन स्क्रीन से बनी थीं। वातावरण ने रंगीन रोशनी के साथ प्रकृति की नकल की जिससे लोग सहज और आनंददायक महसूस करते थे। ये वातावरण बहुत शानदार है। हालांकि रिया चौधरी ने कुछ शानदार होटल और रेस्टोरेंट देखे हैं, लेकिन उनके सामने द रॉयल पवेलियन की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। कृपया बैठ जाए। अश्विन और श्रुति ने उत्साहपूर्वक अर्जुन मेहरा को प्रमुख स्थान पर आमंत्रित किया। बैठ जाओ। अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी भी बैठ गए। द रॉयल पवेलियन में प्रत्येक टेबल का अपना वेटर होता है। अर्जुन मेहरा के समूह को पूर्व स्टोर मैनेजर श्रुति द्वारा सेवा दी गई। श्रुति एक विशिष्ट थाईलैंड की सुंदरी थी, लंबी और गर्वित, नीली आंखें चमकती और स्मार्ट थीं और सुनहरे घुंघराले बाल झरने की तरह गिर रहे थे जिससे लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। हिस उपप्रबंधक श्रुति ने वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से सेवा दी। ये युवक कौन है? गुर्र। उपप्रबंधक श्रुति बहुत सुंदर है। मैं सपना देखता हूँ कि वह मुझे एक भोजन के लिए सेवा दें। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। आसपास की मेजों पर बैठे मेहमान श्रुति से ईर्ष्या कर रहे थे, जो अर्जुन मेहरा के आसपास व्यस्त थी और समय समय पर अपनी गर्वित आकृति से उसे चिढ़ा रही थी। हम रिया चौधरी ने चौकस श्रुति को देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी, लेकिन अब इतने हाई एंड अवसर पर वह इसे इंगित करने में बहुत शर्मिंदा थी। हम आरामदायक। अर्जुन मेहरा ने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। उनके सभी भोजन अश्विन द्वारा स्वयं सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे और प्रत्येक अश्विन की विशेषता थी। यह एक एपेटाइजर है, एक प्रीमियम इटालियन वाइन जिसे अश्विन ने 10 साल से अधिक समय से इकट्ठा किया है। मैं खुद भी इसे पीने की हिम्मत नहीं कर सकता। श्रुति ने नीले बर्फ के टुकड़े डालकर अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी के लिए व्यक्तिगत रूप से शराब डाली। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। एक हाई एंड एपेटाइजर के रूप में सिनार प्रीमियम की कीमत बहुत अधिक है। यह अश्विन का खजाना भी है। इस छोटे कप का मूल्य 100,000 भारतीय रुपये से कम नहीं होना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन स्वाद अभी भी ओल्ड मॉन की तुलना में थोड़ा कम नाजुक है। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। श्रुति कड़वा मुस्कुराए। ओल्ड मॉन ग्रेट वाइन का राजा है। यदि सभी वाइन की तुलना इससे की जाए तो मुझे डर है कि वे सभी दिवालिया हो जाएंगे। एपेटाइजर का मुख्य उद्देश्य आपकी स्वाद कलियों को विकसित करना है ताकि आप बाद में परोसे जाने वाले व्यंजनों के नाजुक स्वादों की बेहतर सराहना कर सकें। जैसे ही उन्होंने बात की, व्यंजन एक के बाद एक परोसे गए। पहले एक एपेटाइजर लेते हैं। श्रुति ने परिचय दिया। यह एक सुनहरा फीनिक्स कपकेक है जिसे सोने की पन्नी और सोने के पाउडर से सजाया गया है और दुनिया के उच्चतम ग्रेड के चॉकलेट से बनाया गया है। लानत है, यहाँ तक कि गोल्डन फीनिक्स भी बाहर आ गया। यह आदमी वास्तव में अमीर है। इतना छोटा टुकड़ा 2 बाइट में खाया गया सैकड़ों हजारों भारतीय मुद्रा खर्च करता है। आज मैं एक बहुत अमीर आदमी से मिला। द रॉयल पवेलियन में प्रति व्यक्ति औसत खपत 10,000 से अधिक है, लेकिन 10,000 से अधिक के साथ आप स्टोर में केवल सबसे साधारण व्यंजन ऑर्डर कर सकते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा, जैसे गोल्डन फीनिक्स केक, स्वाभाविक रूप से उनमें से नहीं है। इसका स्वाद अच्छा है। अर्जुन मेहरा की आंखें चमक उठीं और उनकी भूख जाग गई। इस केक का स्वाद वास्तव में दुनिया में दुर्लभ था। फिर ताज़ा थाईलैंड का फोई ग्रास, सफेद ट्रफल ब्रेड, स्टर्जन लॉबस्टर ऑमलेट, गोल्डन कैवियार, ट्रफल सॉस के साथ कोबे बीफ, क्रिस्टल किंग क्रैब, 1 दर्जन शीर्ष पायदान के व्यंजन। प्रत्येक की कीमत हजारों भारतीय मुद्रा थी। उद्धरण चिन्ह। किनारे पर बैठे ग्राहक सभी भौचक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि द रॉयल पवेलियन में भोजन करना काफी हाई एंड है, लेकिन दूसरे पक्ष के सुपर रिच डिनर को देखने और फिर अपनी टेबल पर रखे व्यंजनों को देखने के बाद वे केवल अपने दिलों में गाली दे सकते थे, क्या बकवास है। इस भोजन में रेड वाइन की बोतलों सहित लगभग 10 लाख का खर्च आया होगा, है ना? लानत है, लाखों का भोजन। मैंने आज बहुत कुछ देखा है। ओह, मैंने सोचा कि मैं यहाँ खाकर उच्च वर्ग में प्रवेश कर गया हूँ। हा। मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म होना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। आसपास की मेजों पर बैठे मेहमान सभी चकित थे। उनमें से अधिकांश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखावा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन आज रात अर्जुन मेहरा के 10 लाख डॉलर के भोज की पृष्ठभूमि के साथ उनकी योजनाएं स्पष्ट रूप से पूरी तरह से बिखर गईं। उनकी सभी गर्लफ्रेंड ने मोमबत्ती की रोशनी के बगल में सुंदर अर्जुन मेहरा को अंतहीन ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ देखा। उनके दिमाग में उन्होंने पहले ही इस सुंदर आदमी के साथ अनगिनत बार प्यार कर लिया था और विशिष्ट भूखंडों और विस्तृत दृश्यों को भी रेखांकित किया था। उद्धरण चिन्ह। इन पुरुषों ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और अचानक उनके सिर पर हरी चमक महसूस हुई। खांसी। वे इतने चिंतित थे कि वे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहले निकलने के लिए तैयार थे। यदि वे अभी निकल जाते हैं तो वे केवल भोजन के लिए हजारों डॉलर खो देंगे, लेकिन अगर वे बाद में निकलते तो वे शायद अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो देते। हालांकि 1 दर्जन से अधिक व्यंजन थे। थाईलैंड के सभी व्यंजन बहुत छोटे भागों में परोसे गए थे। अर्जुन मेहरा ने उन सभी को खत्म करने के अध्याय 23 भाई अर्जुन पियानो भी बजा सकते हैं। रिया चौधरी की आंखें थोड़ी आश्चर्यचकित होकर चमक उठीं। मुझे थोड़ा समझ में आता है अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया और पियानो के सामने बैठ गए। कहा जाता है कि यह शास्त्रीय पियानो 100 साल पहले के कुलीनों की एक पुरानी वस्तु थी। यह अच्छी तरह से संरक्षित था और इसका एक उच्च ऐतिहासिक मूल्य था। इस पियानो को खरीदने में कम से कम कई लाख रुपए खर्च हुए। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा को अभी अभी संगीत वाद्य यंत्रों की महारत से पुरस्कृत किया गया था और यह मानव सीमा पर था।
मानव सीमा की अवधारणा क्या है? उनके वर्तमान संगीत वाद्य यंत्र बजाने के कौशल ने सभी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि प्राचीन और आधुनिक समय में संगीत के स्कूल की स्थापना करने वाले हस्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही उनके हाथ पियानो पर रखे गए, अनगिनत ज्ञान और अद्भुत भावनाएं उनके दिमाग में कौंध गईं। उद्धरण चिन्ह, क्या ये सुंदर अमीर लड़का पियानो भी बजा सकता है? कोई रास्ता नहीं, ये बहुत सही है। हाँ, अमीर लोग सिर्फ खेल रहे हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अच्छा खेल सकता है? मैं एक पेशेवर संगीत सिद्धांत शिक्षक हूँ, मैं उसे बेवकूफ़ बनते देखने के लिए तैयार हूँ। वहाँ मौजूद एक संगीत सिद्धांत शिक्षक अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा अर्जुन मेहरा की पूजा से बहुत पहले तंग आ चुका था और इस समय उसने सीधे उसका मजाक उड़ाया। हाँ, बस यही है। किनारे पर बैठे सभी ग्राहकों ने उद्धारकर्ता की तरह संगीत सिद्धांत शिक्षक को देखते हुए हामी भरी। अर्जुन मेहरा आज रात बहुत चमकदार थे। अगर उनकी छवि खराब नहीं हुई तो मुझे डर है कि यहाँ की कोई भी गर्लफ्रेंड बच नहीं पाएगी और जब वे वापस जाएंगी तो उन्हें बाहर निकालना होगा। आखिरकार कुछ महिलाएं कभी भी अपने मूल्य को नहीं देखती हैं। जब तक वे बेहतर पुरुषों के संपर्क में रही हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथी उनके लायक नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन मेहरा अपनी इच्छानुसार चले, उनकी उंगलियां फुर्तीले पक्षियों की तरह थीं, धीरे से शास्त्रीय पियानो बजाते हुए। यह असंभव है। संगीत सिद्धांत शिक्षक इतना डर गया कि वह 10 सेकंड सुनने के बाद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या बात है, ये सुनने में अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह, उसके बगल में बैठी गर्लफ्रेंड ने भ्रमित होकर पूछा। सिर्फ सुनने में अच्छा लगने से कहीं ज्यादा। संगीत सिद्धांत शिक्षक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे ध्यान से महसूस किया। ये बेहद सटीक पैमाना, भावनाओं का बेहद सूक्ष्म नियंत्रण, हाथ मोड़ने और उंगलियां चटकाने की तकनीक। वह सिर्फ एक मास्टर है, नहीं, ग्रैंड मास्टर स्तर पर एक सुपर संगीत सिद्धांत मास्टर। वह अपनी हैरानी को शब्दों में बताने में पूरी तरह असमर्थ था। यह मेरा प्रिंस चार्मिंग है, मेरा आदर्श पुरुष। कुछ लड़कियां पहले से ही उनसे आसक्त और नशे में थीं। उन्होंने अर्जुन मेहरा को देखा और अपने आंतरिक विचारों को भी नहीं छिपाया। इस युवक की तुलना में उनके बॉयफ्रेंड सिर्फ कमीने थे। ये बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही प्रभामंडल गिरा, अर्जुन मेहरा धूप में बैठे, उनकी उंगलियां एक साथ चलती हुई सही धुनें बजा रही थीं। वे सुंदर धुनें एक विशेष जादू जैसी लग रही थीं। श्रोता तुरंत संगीत के भावनात्मक मूड में डूब सकते थे। यहाँ तक कि जब अर्जुन मेहरा बजा रहे थे तो कोई भी संगीत द्वारा व्यक्त की गई कल्पना को व्यक्तिगत रूप से महसूस कर सकता था। कोमलता एक हवा की तरह थी, विस्फोट एक हिंसक तूफान की तरह था। ईर्ष्यालु पुरुष भोजन करने वालों सहित सभी अनजाने में पियानो की आवाज से नशे में थे। यह अर्जुन मेहरा का पसंदीदा पियानो पीस था, मैक्सिम की प्रसिद्ध कृति क्रोएशियाई रैप्सोडी, जिसे स्तर 10 का दुनिया का सबसे कठिन पियानो पीस माना जाता था। उन्होंने एक बार उम्मीद की थी कि एक दिन वह इस पीस को बजाने में सक्षम होंगे। अप्रत्याशित रूप से यह आज सच हो गया। कितनी हाथ की गति, इतना सटीक नियंत्रण, उन्हें मास्टर कहना बहुत तुच्छ है। वह युग के मास्टर हैं। संगीत सिद्धांत शिक्षक, जो सिर्फ अर्जुन मेहरा में गलती निकालना और उन्हें शर्मिंदा करना चाहता था, अपनी कुर्सी पर गिर गया। वह गलती निकालने के योग्य नहीं था। अर्जुन मेहरा के सामने उनका पियानो बजाने का स्तर के पोते बनने के लिए भी बहुत दूर था। ये बहुत अच्छा लगता है। वहां मौजूद सुंदरियां पूरी तरह से अभिभूत थीं। सुंदर, अमीर और इतना महान पियानो वादक। दुनिया में इतना सही इंसान कैसे हो सकता है? और उसके बगल वाले लड़के को देखो, उसने उसे 8,000 रुपये के भोजन के लिए ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसे बहुत देर तक पूछना पड़ा। ये वास्तव में बकवास है। निशा जितना सोचती उतना ही गुस्सा आता। उसने मेज के नीचे अपनी ऊंची एड़ी से कमल ठाकुर के पैर पर कदम रखा, जिससे कमल ठाकुर दर्द से करा उठा। क्या बात है निशा? कमल ठाकुर ने अपने पैरों को ढांकते हुए पूछा। जब वह अंदर आया और अर्जुन मेहरा को देखा तो वह डर गया था और देवी लगातार उसे देख रही थी, जिससे वह अवाक और बोलने में असमर्थ हो गया था। उसे देखो, तुम्हें देखो, मुझे अब और रात के खाने के लिए मत बुलाओ। मैं अर्जुन मेहरा जैसा बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती हूँ, एक ऐसा आदमी जो मेरे जितना सुंदर हो। तुम्हारे जैसे कचरे मेरे साथ रात के खाने के लिए बाहर जाने के लायक नहीं हैं। ये कहने के बाद उसने एक प्रशंसक की तरह अर्जुन मेहरा को देखना जारी रखा। कमल ठाकुर इतना गुस्से में था कि वह अपने दिल में अर्जुन मेहरा से नफरत करता था। देवी कैसे गलत हो सकती है? अर्जुन मेहरा स्पष्ट रूप से गलत थे। अगर इतने सही आदमी का आगमन नहीं होता तो उसकी देवी किसी और से कैसे प्यार कर सकती थी? एक कुत्ता आखिरकार कुत्ता ही होता है और उसकी सोच मानवीय दृष्टिकोण से नहीं होती है। उदास अंतिम भारी समापन नोट के साथ हार्दिक प्रदर्शन अचानक समाप्त हो गया, लेकिन गूंज कानों में बनी रही, जिससे लोगों को अंतहीन तृप्ति और अधिक चाहने की भावना रह गई। स्नैप स्नैप, संगीत सिद्धांत शिक्षक जिसने अभी अभी अर्जुन मेहरा का मजाक उड़ाया था, अब अर्जुन मेहरा का कट्टर प्रशंसक बन गया था। यहाँ तक कि उन सोने की खुदाई करने वाली लड़कियों से भी ज्यादा सबसे जोर से और सबसे सक्रिय रूप से तालियां बजा रहा था। अर्जुन मेहरा भी हल्की मुस्कान के साथ उठे और अपनी सीट पर वापस चले गए। वाह भाई अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मुझे अभी भी यह गाना पता है। इसे इस तरह से बजाने में सक्षम होने के लिए तुम्हें कम से कम एक मास्टर होना चाहिए। रिया चौधरी ने अर्जुन मेहरा को देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा शब्दों से परे थी। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने कभी कभी अभ्यास किया टिल्ड। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से समझाया। उसके बगल में बैठी श्रुति नहीं जानती थी कि क्या कहना है। एक थाईलैंड की लड़की होने के नाते वह रोमांस से सबसे अधिक आकर्षित थी। अर्जुन मेहरा के शानदार पियानो कौशल ने अभी अभी उसे दिल से पूरी तरह से जीत लिया था। लगभग समय हो गया है, चलो आज रात यहीं रुकते हैं। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और श्रुति को देखा। श्रुति तुरंत समझ गई। सुश्री रिया, इस खपत की कुल राशि 108,888 भारतीय रुपये है। टिल्ड काट दिया। नकद 1,00,000। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, इस समय तक रेड वाइन की ताकत पहले ही बढ़ चुकी थी और रिया चौधरी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जो एक ताजा पके आलू की तरह दिख रहा था। बहुत लुभावना। श्रुति द्वारा कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने अर्जुन मेहरा को रिया चौधरी का समर्थन करते हुए लैम्बोर्गिनी की ओर चलते हुए देखा और वह ईर्ष्या कर रही थी। ये भोजन लाखों रुपए का होना था, लेकिन अर्जुन मेहरा के निर्देश के तहत रिया चौधरी के लिए वास्तव में इतना खर्च करना असंभव था। वैसे भी वह द रॉयल पवेलियन का बॉस है, वह भविष्य में आएगा। मेरे पास हमेशा एक मौका होगा। श्रुति ने अपना होंठ काटा और चुपके से अपना मन बना लिया। आखिरकार चले गए। वहां मौजूद सभी पुरुष ग्राहकों ने राहत की सांस ली। अगर अर्जुन मेहरा थोड़ी देर और रुकते तो उन्हें डर था कि उनकी गर्लफ्रेंड वहीं किसी और के साथ भाग जाएंगी। मैं तुम्हें मराठा कम्युनिटी वापस ले जाऊंगा, अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं घर पर अकेली हूँ, यह अंधेरा और ठंडा है। इस समय तक शराब का असर। अध्याय 24, आकाश शिखर विला क्षेत्र विला नंबर 1। अर्जुन मेहरा चक्कर खा रही रिया चौधरी को सहारा देकर हॉल में चले गए। क्या मैं बहुत भारी हूँ? उद्धरण चिन्ह, रिया चौधरी ने अर्जुन गर्दन में आह डाली, सोफे पर गई और लाल चेहरे से मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अर्जुन मेहरा अब चीनी मार्शल आर्ट में माहिर हैं और वह थोड़े से प्रयास से ऐसा कर सकते हैं। रिया चौधरी का वजन केवल 100 पाउंड है, तो उन्हें भारी कैसे महसूस हो सकता है? तुम नशे में हो, मैं तुम्हें ऊपर एक बेडरूम में सोने के लिए ले जाऊंगा। विला नंबर 1 बहुत बड़ा है, जिसमें अलग अलग आकार के 6 या 7 बेडरूम हैं।
नीचे नौकरानी का कमरा और आया का कमरा भी है। कुल 9 बेडरूम हैं। हालांकि उन्हें अभी तक नौकरानी और आया खोजने का समय नहीं मिला है। रिया नशे में नहीं है। रिया चौधरी ने मुंह फुलाकर असंतोषजनक ढंग से कहा, मैं अभी भी पी सकती हूँ। बकवास बंद करो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है। अर्जुन मेहरा का चेहरा रिया चौधरी की बाहों के सामने दबा हुआ था। उनकी आंखों के बीच केवल 3 सेंटीमीटर की दूरी थी और वह रिया चौधरी की शराब की सुगंधित रुला को अपनी नाक तक आती महसूस कर सकते थे। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दूंगा। उनके सामने सुंदर और नशीला चेहरा, इतनी बड़ी सुंदरता, इतना करीबी संपर्क, वह दूसरे व्यक्ति के शरीर का तापमान और कोमलता भी महसूस कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनकी स्वाभाविक रूप से वह प्रतिक्रिया होती है जो होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया केवल मजबूत होगी। मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे पता है कि अभी अभी का भोजन इसलिए था क्योंकि भाई अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करूँ। उद्धरण चिन्ह, रिया लंबे समय से भाई अर्जुन को पसंद करती है। अब मैं आखिरकार तुमसे दोबारा मिली। इस बार मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने अर्जुन मेहरा को देखा और धीरे से कहा, भाई अर्जुन आओ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है। अर्जुन मेहरा ने भी अपने शरीर और दिमाग को आराम दिया और दोनों खुश थे। काफी देर बाद रिया चौधरी आखिरकार गहरी नींद में सो गई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। हालांकि वह जानते थे कि अपनी काया को उन्नत करने के बाद वह हास्यास्पद रूप से मजबूत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मजबूत होगा। भले ही वह देर रात तक व्यस्त थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हुई। उन्होंने सोते समय रिया चौधरी के चिकने चेहरे को सहलाया और वह संतुष्ट होकर सो गए। अगले दिन अर्जुन मेहरा उठे और अपना फोन चालू किया, लेकिन उन्हें बहुत सारे संदेश मिले। उन्होंने अनजाने में सबसे पहले अपनी बहन राघव मेहरा के संदेश पर क्लिक किया। दूसरे पक्ष ने आपका लाल लिफाफा प्राप्त कर लिया है। लानत है भाई, तुम बहुत अमीर हो। सूरज पश्चिम से निकल रहा है और यह एक पल में 5000 रुपये है। क्या तुमने लॉटरी जीती है? संदेह संदेह। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ घुमाए, मुस्कुराए और वापस टाइप किया, आह मैंने लॉटरी जीती। क्या तुम्हारा भाई कमाल का है? अगर यह पर्याप्त नहीं है तो और मांगो टिल्ड। शब्द भेजे जाने से पहले दूसरी तरफ से एक और संदेश आया, वाह भाई, तुमने मुझे एक नया लैपटॉप खरीद कर दिया। आश्चर्य, मैंने ऑनलाइन चेक किया और पाया कि इस लैपटॉप की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है। ओह माय गॉड, खुशी बहुत अचानक आती है। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन मेहरा मुस्कुराए। उनकी बहन 5 या 6 साल से उस पुराने लैपटॉप का उपयोग कर रही थी और उसने अभी तक इसे नहीं बदला था। वह लगातार उनसे कहती रहती थी कि वह इसे बदलना चाहती है। ऐसा लगता है कि जिंगशी एक्सप्रेस डिलीवरी में वास्तव में तेज है। यह एक दिन में डिलीवर हो गया। अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, बहन का दिन 2 दिनों में आ रहा है। भाई, मुझे स्कूल से लेना और एक दिन के लिए बाहर जाना मत भूलना। मुस्कान चालाक। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहन का दिन क्या है? उद्धरण चिन्ह, तुम्हें बहन के दिन के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम पुराने हो गए हो? यह मेरा अपना नियम है टिल रहे हैं। दरअसल मुझे तुम्हारी याद आ रही है भाई। बस इतना ही, 2 दिनों में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा कड़वा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये लड़की बचपन से ही अजीबोगरीब रही है। राघव मेहरा एक अच्छी छात्रा है, इसलिए उसके परिवार ने उसे मुंबई के एक अच्छे हाई स्कूल में भेजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। हालांकि उसके माता पिता साधारण लोग हैं, फिर भी वे सीखने को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि यह बहुत अच्छा हाई स्कूल है, वहां पढ़ने जाने वाले छात्र या तो बहुत शक्तिशाली परिवारों से हैं या पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। राघव मेहरा को शायद ही कभी स्कूल से बाहर जाने का अवसर मिलता है। हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, इसलिए सप्ताहांत में उसे खेलने के लिए ले जाना अच्छा होगा। अर्जुन मेहरा ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने अपना सिर घुमाया और रिया चौधरी को देखा जो अभी भी सो रही थी। वह कल रात देर रात तक लड़े और वह ठीक थे, लेकिन रिया चौधरी दोपहर से पहले उठने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर वह जाग भी जाती है तो वह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए बहुत कमजोर हो सकती है। लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदने की जरूरत है। कल रात ही हमने थाईलैंड का खाना खाया था, तो दोपहर के भोजन के लिए भारतीय भोजन मंगवाते हैं। भारतीय भोजन व्यापक और गहरा है। एक राजकीय भोज में उबली हुई गोभी का एक व्यंजन कल रात के किसी भी व्यंजन की कीमत के बराबर नहीं है। थाईलैंड का भोजन कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसकी एक कीमत होती है, लेकिन भारतीय भोजन महंगा होता है, लेकिन वह अनमोल होता है। हालांकि इसे अपनी खानपान प्रणाली के कारण मिशेलिन द्वारा शायद ही कभी चुना जाता है, लेकिन भारतीय भोजन खानपान उद्योग का असली अन्वेषित राजा है। मुंबई में सबसे अच्छा भारतीय रेस्टोरेंट तंदूरी फ्रेम्स होना चाहिए। अगर हमें इसे रेटिंग देनी हो तो तंदूरी फ्रेम्स जैसा रेस्टोरेंट जो उच्चतम स्तर के भारतीय भोजन में माहिर है, मिशेलिन 5 स्टार रेटिंग का हकदार है। नमस्ते, क्या ये तंदूरी फ्रेम्स है? मैं दोपहर के भोजन का टेकअवे ऑर्डर करना चाहता हूँ। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा, क्षमा करें सर, हम एक हाई एंड रेस्टोरेंट हैं और टेकआउट स्वीकार नहीं करते हैं टिल्ड। जब अर्जुन मेहरा की शुरुआती टिप्पणी सुनी तो तंदूरी फ्रेम्स की सुंदर ऑपरेटर शर्मिंदगी से अपने होंठ दबा बैठी। तंदूरी फ्रेम्स किस तरह की जगह है? एक व्यंजन की कीमत हजारों या लाखों रुपए है। टेकआउट, तंदूरी फ्रेम्स शब्द उस पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ओह, क्या तुम्हें यकीन है? अर्जुन मेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं इस भोजन के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का ऑर्डर करने की योजना बना रहा हूँ। यदि आपको टेकआउट ऑर्डर करने की अनुमति नहीं है तो मुझे दूसरे रेस्टोरेंट में बदलना होगा। रुको रुको, तुमने क्या कहा? सुंदरी पूरी तरह से स्तब्ध थी। लाखों का भोजन। तंदूरी फ्रेम्स बहुत हाई एंड है, लेकिन वह तंदूरी फ्रेम्स का हाई एंड है, उसका नहीं, एक छोटे ऑपरेटर का हाई एंड। अगर उसने 10 लाख डॉलर का सौदा बिगाड़ दिया तो उसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने बार बार तंदूरी फ्रेम्स के महाप्रबंधक को बुलाया। नमस्ते, नमस्ते श्री अर्जुन, कृपया मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अभी अभी वाला एक अस्थायी कर्मचारी था और उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मुझे आपके जायका रेस्टोरेंट के शीर्ष व्यंजनों में से एक चाहिए जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए होगी। इसे दोपहर से पहले मेरे पास भेज दें। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा, ठीक है, श्री अर्जुन, कृपया यहाँ अपना पता छोड़ दें। महाप्रबंधक ने अपनी अभिव्यक्ति बताए बिना अस्थायी रूप से कहा, आकाश शिखर नंबर 1 विला, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? अर्जुन मेहरा ने अपनी बात पूरी करने के बाद फोन काट दिया। फोन के दूसरे छोर पर बैठे महाप्रबंधक चौंक गए और उनके हाथ कांप रहे थे। आकाश शिखर नंबर 1 विला, कीमत 1 अरब से अधिक है। उस विला को खरीदने के लिए ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, इसके पीछे की ऊर्जा और शक्ति शीर्ष पायदान की है। ये सोचकर उन्होंने और देरी करने की हिम्मत नहीं की। और अध्याय 25। नेहा ने अर्जुन मेहरा को जलती हुई नजरों से देखा। उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अर्जुन मेहरा उच्च पद के हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में इतने सारे विलासिता के सामान और कपड़े खरीदे हैं। सब मिलाकर ये कम से कम करोड़ों में होना चाहिए, है ना? इतना सुंदर और आदर्श युवक, सिर्फ एक प्रिंस चार्मिंग से कहीं बढ़कर। वह सिर्फ एक भगवान है।
इन्हें मेरे क्लोकर रूम में रख दो, अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगी। नेहा सूट पहने कर्मचारियों को क्लोकर रूम में ले गई। अर्जुन मेहरा के मुंह में तथाकथित क्लोकर रूम विला नंबर 1 में 3 है। एक बेडरूम में निजी क्लोकर रूम है, एक मास्टर बाथरूम के बगल में पारिवारिक क्लोकर रूम है और बेसमेंट में संग्रह क्लोकर रूम है। मास्टर बेडरूम में सबसे छोटा निजी क्लोकर रूम 100 वर्ग मीटर से अधिक का है। अगर आपको नहीं पता तो आप सोच सकते हैं कि आपने एक लग्जरी स्टोर में प्रवेश किया है। नेहा कर्मचारियों को बाथरूम के बगल में पारिवारिक क्लोकर रूम में ले गई, जो 300 वर्ग मीटर का एक बड़ा स्थान है। स्नान करने के बाद इसमें घूमना, स्वतंत्र रूप से मिलान और संयोजन करना, कम से कम नेहा जैसी लड़की के लिए भावना अद्भुत होनी चाहिए। अपने घर से कई गुना बड़े सुपर बड़े क्लोकर रूम को देखते हुए नेहा की आंखें और भी दृढ़ हो गईं। लंबे समय तक व्यस्त काम के बाद अर्जुन मेहरा खरीदारी के लिए निकल गए। विभिन्न कपड़ों और विलासिता के सामानों पर 10 करोड़ से अधिक खर्च किए और वह एक मध्यम आकार के पारिवारिक क्लोकर रूम को भी नहीं भर सके। ठीक है, अब तुम बाहर जा सकते हो, नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। ये कर्मचारी वास्तव में प्रभावित हुए। जब वे निकले तो वे अभी भी हैरान थे। उन्होंने अपने सभी वर्षों के काम में इतना बड़ा क्लोकर रूम पहली बार देखा था। मैं तुम्हें व्यर्थ में काम नहीं करने दे सकता। मैंने अभी अभी एक टेक अवे ऑर्डर किया है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इसे खत्म कर सकते हैं। भोजन के लिए रुकने के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 लोग इसे खत्म नहीं कर सकते। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन आखिरकार उसे अजय से करीब आने का मौका मिला। वह इसे कैसे खो सकती थी? उसने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा अवाक रह गए। वह सिर्फ विनम्र हो रहे थे। तुम सच में रुकना चाहती हो? लेकिन उन्हें वास्तव में परवाह नहीं थी। ये सिर्फ इतना हुआ कि 10 लाख रुपए से अधिक का टेक अवे शायद उनके और रिया चौधरी के लिए खत्म करने के लिए बहुत अधिक था। नेहा को यह पूछने की जल्दी नहीं थी कि दोनों में से दूसरा कौन है। सबसे पहले उसके पास अभी पूछने का दर्जा नहीं था। दूसरे, जब समय आएगा तो वह व्यक्ति हमेशा बाहर आ जाएगा। वैसे मैं इन दिनों विला में कुछ नौकरानियां और नौकर जोड़ने की योजना बना रहा हूँ। तुम भी इस क्षेत्र में हो, इसलिए तुम्हें बहुत अनुभव होगा। क्या तुम्हारे पास मुझे सुझाने के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार है? अर्जुन मेहरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नौकरानी नौकर? नेहा शर्मा गई। क्या सभी अमीर लोग खेलने में इतने अच्छे होते हैं? उद्धरण चिन्ह माथे। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें घुमाई। वह स्पष्ट रूप से नौकरानी और नौकर के बारे में बात कर रहे थे। बॉस अर्जुन, क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था। नेहा ने घबराकर अर्जुन मेहरा को देखा। तुम? अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, मोमो नौकर वेबसाइट पर एक 7 सितारा स्वर्ण पदक नौकर है, जिसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र है। बहुत विश्वसनीय है। मैं निश्चित रूप से बॉस। नहीं मास्टर, आपको निराश नहीं होने दूंगी टिल्डर, नेहा ने बार बार कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ उठाए। उन्हें मास्टर का खिताब काफी पसंद आया। यह महिला स्मार्ट और समझदार थी। उसे नौकर बनाने पर विचार क्यों न किया जाए? मास्टर देखिए, यह उच्च वर्ग द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला घरेलू सहायता भर्ती शकल है। अर्जुन मेहरा ने नेहा का फोन लिया और हाउसकीपिंग टैलेंट नेटवर्क, कितना सरल नाम है। अर्जुन मेहरा ने नौकरी आवेदन की जानकारी देखी। प्रत्येक एक शीर्ष सुंदरी थी। प्रतिभा वेबसाइट ने आवश्यक किया कि वे बिना मेकअप के तस्वीरें प्रदान करें। बिना मेकअप के भी वे अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थीं। सबसे कम 3 सितारे हैं और सबसे अधिक 7 सितारे हैं। प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक सितारे में एक स्वर्ण, रजत और कांस्य पट्टिका भी है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और कहा, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में उनमें से एक शीर्ष प्रतिभा हो। नेहा की पुरुष देवता द्वारा प्रशंसा की गई और भले ही वह आमतौर पर बहुत तर्कसंगत थी, लेकिन वह अपनी पूंछ उठाने में मदद नहीं कर सकी और गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। हाँ, बुरा नहीं है। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। नेहा जैंटिंग विला में उनका स्वागत करने वाली पहली सुंदरी थी। एक सुपर अमीर आदमी के रूप में अपना नया जीवन शुरू करने के बाद वह पहली सुंदरी भी थी जिनसे वह मिले थे। नेहा के लिए उन्होंने दूसरों से थोड़ा अलग महसूस किया। एक 7 सितारा स्वर्ण पदक हाउसकीपिंग प्रतिभा के रूप में अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से नेहा को नौकर बनाना पसंद करते थे। हे धन्यवाद मास्टर टिल्डर, नेहा ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। अर्जुन मेहरा को भी शाही बहन को अपना सिर झुकाकर मास्टर कहते हुए उपलब्धि का एहसास हुआ। चूंकि तुम एक नौकरानी और नौकर हो, इसलिए मुझे एक पेशेवर हाउसकीपिंग नौकरानी टीम बनानी होगी। अर्जुन मेहरा ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये रात के खाने के बाद मैं इन लोगों को बुलाऊंगा और उन्हें साक्षात्कार के लिए आने के लिए कहूंगा। तुम उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हो। शुरुआती वेतन 500,000 है, साल में 15 महीने। अगर तुम इच्छुक हो तो आओ। कितना? ये देखकर कि अर्जुन मेहरा ने सभी 7 सितारा स्वर्ण पदक का आदेश दिया, नेहा अर्जुन मेहरा को यह याद दिलाने वाली थी कि भर्ती शुल्क कम नहीं था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा ने उसे एक झटका दिया। उन्होंने उसे बताया कि असली अमीर आदमी क्या होता है। आमतौर पर एक स्वर्ण पदक 7 सितारा घरेलू प्रतिभा का वार्षिक वेतन केवल 500,000 से 10 लाख तक होता है। लेकिन अर्जुन मेहरा ने सीधे एक महीने में 500,000 का भुगतान किया और साल में 15 वेतन। ये बिल्कुल बहुत डरावना है। बस इतना ही तुम्हारे वेतन के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक महीने में 10 लाख लेने देता हूँ। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो मैं अगले साल तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। भले ही नेहा ने कई बड़े दृश्य देखे थे, फिर भी वह अवाक थी। एक महीने में 10 लाख, साल में 15 वेतन 15 लाख है। वह जैंटिंग विला डिस्ट्रिक्ट में एक सेवा प्रबंधक हुआ करती थी और उसका वार्षिक वेतन केवल 8 लाख था। क्या ये बहुत कम है? अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और संदेह से पूछा। तर्कसंगत रूप से उन्होंने जो दिया वह बहुत कम नहीं होना चाहिए। नहीं। नेहा बार बार खड़ी हुई। मास्टर, आप मोमो के प्रति बहुत अच्छे हैं। मोमो आपके विला की देखभाल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। यह अच्छी बात है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। नेहा बहुत खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मेहरा को अलमारियां लोड करने में मदद करके वह अपने आदर्श के करीब आ सकती है और यहाँ तक कि उसकी व्यक्तिगत नौकरानी भी बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे करोड़ों का वार्षिक वेतन मिलता है। आदर्श नहीं, मास्टर बहुत सुंदर है। दीदी, विला के बाहर एक क्लासिक पैलेस कार बाहर खड़ी थी। पैलेस कार पर प्राचीन चीनी अक्षर तंदूरी फ्रेम्स उकेरे गए थे। ओह, तुम काफी जल्दी आ गए। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम खाना नहीं पहुंचाते हो? ये पेशेवर खाद्य वितरण से कहीं अधिक पेशेवर है ना? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये टेकआउट है। नेहा को लगा कि उसकी दुनिया को फिर से चुनौती दी जा रही है। अध्याय 26। श्री अर्जुन, क्योंकि आपके आदेश की मात्रा बहुत बड़ी है, हम तंदूरी फ्रेम्स में इसे बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हमने विशेष रूप से इसे मौके पर बनाने के लिए भेजा है। ये हमारा मेनू है, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। हम सभी तंदूरी फ्रेम्स के शीर्ष राजकीय भोज शेफ हैं और हम व्यक्तिगत रूप से आपके लिए मौके पर एक दावत तैयार करेंगे। कई राजकीय भोज शेफ ने दुनिया देखी होने का दावा किया, लेकिन अर्जुन मेहरा के आकाश शिखर विला में प्रवेश करने के बाद वे अभी भी हैरान थे।
ये हॉल कितना शानदार है। ये सिर्फ एक सपने में एक सुपर आधुनिक निवास जैसा है। ओह, अर्जुन मेहरा ने जल्दी से देखा और ऑर्डर करने के लिए महंगे और मनभावन लोगों को चुना। ड्रैगन लीवर और फीनिक्स आंख, उबली हुई गोभी, मोतियों के साथ सुनहरा ड्रैगन, समुद्र में बुद्ध कूदते हुए दीवार, गिलहरी मंदारिन मछली, 1000 परिष्कृत डोंगपो पोर्क, सुनहरा चावल, 300 साल का जंगली जिनसेंग शोरबा, हीरे का फल कट प्लेट। कई शीर्ष शेफ व्यंजनों के नाम लिख रहे थे और जल्दी में सामग्री तैयार कर रहे थे। वे चुपके से हैरान थे। ये समापन व्यंजन या यहाँ तक कि मुख्य व्यंजन थे राजकीय भोज में सबसे महंगे व्यंजन। प्रत्येक की कीमत हजारों या यहाँ तक कि लाखों रुपए थी। उन्होंने एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाए और उन्होंने बस उन्हें ऑर्डर कर दिया। पीना, उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने कुछ असंतोष के साथ मेनू को पलटा। क्या कोई और आकर्षक शराब नहीं है? यह कई राजकीय भोज शेफ ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा। तंदूरी फ्रेम्स की लगभग सभी उच्च कीमत वाली वाइन्स पर सूचीबद्ध थीं। केवल एक ही था जो बहुत महंगा था। शहर के खजाने के रूप में इसे मेनू पर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया था क्योंकि कोई भी इसे वहन नहीं कर सकता था। श्री अर्जुन, वास्तव में एक शराब है जो सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन कीमत? कई लोगों ने हिचकिचाते हुए पूछा। ओह, इसके बारे में मुझे बताओ। अर्जुन मेहरा भी दिलचस्पी ले रहे थे। ये किस तरह की शराब थी जिसने इन राजकीय भोज शेफ को कीमत के कारण इसे मेनू पर लिखने की हिम्मत नहीं की? राष्ट्रीय खजाना ओल्ड मोंक। उस साल तहखाने से निकले राष्ट्रीय खजाने की केवल 20 बोतलें थीं और दुनिया के सभी रईसों ने उनके लिए होड़ लगाए। एक बोतल को हमारे तंदूरी फ्रेम्स ने कई बार घूमने के बाद 29.8 लाख की आसमानछूती कीमत पर खरीदा था और इसे दुकान का खजाना माना जाता था। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बात की, शेफ चुप हो गए। आखिरकार, हालांकि बॉस अर्जुन उदार थे, ये लगभग एक संग्रहणीय वस्तु की तरह था, लेकिन कोई वास्तव में इसे टेबल वाइन के रूप में कैसे मान सकता है और इसे लापरवाही से खरीद सकता है? फिर वह एक। अर्जुन मेहरा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस तरह की शराब उन्हें काफी पसंद थी। कम से कम कीमत भारत रत्न से कहीं अधिक थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कई राजकीय भोज शेफ चौंक गए। अर्जुन, श्री अर्जुन, क्या आप गंभीर हैं? शहर के खजाने के रूप में इसकी कीमत 300 होगी। अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और अपना हाथ हिलाया। क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। राजकीय भोज शेफ आखिरकार अपनी इंद्रियों में आए। हाँ, वे जिन घरों में रहते हैं उनकी कीमत अरबों में है, तो कुछ नया आजमाने के लिए कुछ लाख क्यों न लें? क्या अमीर लोग इस तरह सोचते हैं? शराब की एक बोतल के लिए कितने लाख? मेरा घर 3 लाख से कम है। कई शेफ कड़वा मुस्कुराए, लेकिन फिर भी ओल्ड मोंक के राष्ट्रीय संग्रह को जल्दी से भेजने के लिए तंदूरी फ्रेम से संपर्क किया। क्योंकि यह सफेद शराब है, एक बोतल स्वाभाविक रूप से पर्याप्त है। अर्जुन मेहरा के सुपर शानदार विला की बड़ी रसोई में राजकीय भोज तैयार करते समय कई राजकीय भोज शेफ ने आह भरी। उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने इसका बहुत आनंद लिया। आकाश शिखर विला में उपयोग किए जाने वाले रसोई के बर्तन दुनिया में सबसे ऊपर और सबसे शानदार हैं। रसोई के बर्तनों का एक सेट लाखों या करोड़ों का हो सकता है। एक शेफ के रूप में क्या इस सपने के स्तर की सुपर शानदार रसोई का उपयोग करके भोजन पकाना जीवन भर का सपना नहीं है? शेफ पूरी तरह से स्विंग में थे जबकि अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से लिविंग रूम में टीवी चालू किया और नेहा के साथ प्रतिभा वेबसाइट पर इन 7 सितारा स्वर्ण पदक हाउसकीपिंग सुंदरियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। सिमरन वर्मा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और कहा, नाम अच्छा है, चलो इसे लेते हैं, उसे बुलाओ। नेहा भी बहुत स्पष्ट थी। वह जानता था कि यह अर्जुन मेहरा की ओर से भी एक परीक्षा है। मुख्य नौकर के रूप में निश्चित रूप से उसे समझदार और कुशल होना था और वह दूसरों की प्रतिभा से ईर्ष्या नहीं कर सकता था। नमस्ते। फोन कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से एक विनम्र आवाज आई। सिमरन वर्मा इंडियन बिजनेस स्कूल की मास्टर हैं जो दुनिया में शीर्ष पर है। वह 1.72 मीटर लंबी हैं और उनका रूप प्रथम श्रेणी का है। सप्ताह के दिनों में वह स्वाभाविक रूप से अनगिनत कुत्तों की नजरों में देवी हैं। उसके चरित्र में कुछ अहंकार भी है। यह आकाश शिखर विला है। मैं आकाश शिखर विला का नौकर हूँ। मैं आपको प्रतिभा वेबसाइट के माध्यम से एक औपचारिक रोजगार निमंत्रण भेज रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या आप मुझसे वित्तीय प्रबंधन करवाना चाहते हैं? वार्षिक वेतन कितना है? क्या कोई भविष्य है? बॉस का चरित्र क्या है? यदि वह एक अश्लील व्यक्ति है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। वैसे मुझे एक समर्पित व्यक्ति के साथ एक अलग वित्तीय कमरा चाहिए। आखिरकार मेरी पूंजी। मैं आपको एक पल के लिए बाधित करूंगा। नेहा ने भौहें सिकुड़ी और कहा, हम सिर्फ एक नौकरानी को काम पर रखना चाहते हैं। क्या? फोन के दूसरे छोर से एक अविश्वसनीय आवाज आई, कृपया, क्या आपने मेरा संदेश पढ़ा? इंडियन बिजनेस स्कूल, आप मुझे एक नौकरानी बनाना चाहते हैं? मैं यहाँ कीमत 500,000 रुपये प्रति माह है, साल में 15 दिन। नेहा ने अपनी आंखें सिकुड़ी जैसे एक चालाक जेड फेस फॉक्स। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे छोर पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन मेहरा ने स्पष्ट रूप से एक कप के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। कुछ सेकंड के बाद दूसरी तरफ से एक कमजोर सवाल आया, क्या ये वेतन पैकेज सच है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यदि आपको लगता है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो कृपया परीक्षण अवधि शुरू करने के लिए आज रात 8 बजे से पहले लॉर्ड्स विला नंबर 1 पर आएं। ठीक है, मैं समय पर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मुंबई में कहीं एक छोटे से घर में सिमरन वर्मा का कप उसके पैरों पर टूट गया और वह अवाक थी। जब उसने पहली बार सुना कि वे उसे एक नौकरानी बनाना चाहते हैं तो उसने अपने जीवन पर संदेह किया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष को पागल कहना चाहा, लेकिन जब उसने वेतन के बारे में सुना तो उसके मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह से ढह गए। वित्तीय प्रबंधन प्रमुख, ये हाई एंड लगता है, लेकिन यहाँ तक कि अगर उसने इंडियन बिजनेस स्कूल से पूरी छात्रवृत्ति के साथ स्नातक किया तो परिवार की पृष्ठभूमि और कनेक्शन के बिना कौन सी चूसने वाली कंपनी उसे 500,000 से अधिक वार्षिक वेतन के साथ एक मास्टर डिग्री का भुगतान करने को तैयार होगी? उसे मास्टर डिग्री के साथ विदेश से लौटे हुए आधा साल हो गया है, लेकिन उसे अपने अहंकार के कारण कोई संतोषजनक नौकरी नहीं मिली है, इसलिए उसे इस छोटे से किराए के घर में रहना और इंस्टेंट नूडल्स खाना पड़ता है। 500,000 रुपये का मासिक वेतन, 15 वेतन एक साल में। ये साल में 75 लाख है। भले ही मैं एक नौकरानी हूँ तो क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आधे साल की क्रूर वास्तविकता ने लगभग उसके आंतरिक गौरव को नष्ट कर दिया है। सिमरन वर्मा ने अपने बगल में टूटे हुए कप को देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं, चाहे उसे कुछ भी करने के लिए कहा जाए वह इस नौकरी को बनाए रखेगी। मास्टर, मैं आ रही हूँ। वह जल्दी से उठी और सावधानी से तैयार होना शुरू कर दिया। आज रात के एक साक्षात्कार की तैयारी कर रही थी। लॉर्ड्स विला में विला नंबर 1। नेहा ने फोन रख दिया। मुझे कुल 9 मिले और उन सभी ने बिना किसी आश्चर्य के सहमति व्यक्त की। वह भी थोड़ी। जरूर। यहाँ अध्याय 27 का हिंदी अनुवाद है, दिए गए शब्दावली का उपयोग करते हुए। अध्याय 27। भाई अर्जुन। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि रिया चौधरी, जिसने केवल एक घरेलू रेशमी पायजामा पहना हुआ था, ऊपर से नीचे आ रही थी। उसके सुंदर शरीर के वक्र उभर रहे थे और कल रात की कोमलता और खुशी के बारे में सोचते हुए अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ चाटे। चूंकि विला में लड़कियों के कपड़े नहीं थे, रिया चौधरी ने कल रात अर्जुन मेहरा का पायजामा पहना था, इसलिए वे थोड़े ढीले दिख रहे थे।
कॉलर दोनों तरफ फिसल गया और सफेद हंसली और चिकने कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जब नेहा ने पहली बार रिया चौधरी को देखा तो उसका दिल कांप गया। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत विश्वास था, लेकिन जब वह रिया चौधरी से मिली तो उसने महसूस किया कि वह अपने मैच से मिली है, जो एक दुर्लभ भावना थी। वास्तव में दुनिया में दुर्लभ पवित्रता, कोमलता के स्पर्श के साथ उसे लगा कि वह थोड़ी हीन है। आखिरकार उच्च वर्ग में जब लोग गिलास टकराते हैं तो उनकी आंखें और चेहरे स्वाभाविक रूप से परिपक्वता और कुलीनता का संकेत देते हैं, जो उनकी हड्डियों में गहराई तक जाता है। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन एक बार जब आप रिया चौधरी जैसी एक आदर्श और शुद्ध देवी से मिलते हैं तो आप एक स्तर नीचे प्रतीत होते हैं। दूसरे व्यक्ति की बाहों में बनावट का कोई निशान नहीं है। अफसोस, लगता है कि मैं केवल मास्टर की नौकरानी और नौकर बन सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नेहा ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर भी थोड़ी अनिच्छुक महसूस कर रही थी। चाहे कुछ भी हो, कम से कम उसे अर्जुन मेहरा की महिला तो बनना ही था। केवल 15 लाख के सनसनीखेज वार्षिक वेतन के कारण नहीं, लेकिन इसलिए भी अर्जुन मेहरा वास्तव में एकमात्र आदर्श पुरुष थे जिन्होंने उसे इन सभी वर्षों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया। जाग गई। अर्जुन मेहरा ने रिया चौधरी को गले लगाया, जो सोफे पर बैठी थी और एक छोटे सफेद खरगोश की तरह उसकी बाहों में दुबकी हुई थी, और उसके बालों को सहलाया। मैंने एक टेकअवे ऑर्डर किया है, मैं तुम्हें दोपहर के भोजन के बाद घर ले जाऊंगा। अच्छा। रिया चौधरी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी स्थिति उसे हर दिन यहाँ रहने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार उसने कल रात इतने वर्षों की अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह भविष्य में और अधिक मेहनत करेगी। अर्जुन मेहरा ने नेहा को देखा, जो अपने छोटे चेहरे को फुला रही थी और स्पष्ट रूप से थोड़ी ईर्ष्यालु थी। वह हंसा और उनका एक दूसरे से परिचय कराया। महिलाओं के बीच दोस्ती सबसे स्पष्ट तरीके से आती है। यदि पहचान का कोई टकराव नहीं है तो वे सिर्फ इसलिए किसी भी चीज के बारे में बात करने वाले अच्छे दोस्त बन जाएंगे क्योंकि वे एक ही लड़के को पसंद करते हैं। अर्जुन मेहरा इसे उन सुंदर लड़कों के प्रशंसक क्लबों से देख सकते हैं। जिस कथानक के बारे में वह चिंतित थे कि दोनों महिलाएं मिलने पर एक दूसरे को फाड़ देंगी, वह बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बजाय मिलने के बाद वे पुराने दोस्तों की तरह थे जो कई वर्षों से नहीं मिले थे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। महिलाओं की दोस्ती इतनी अजीब है। भाई अर्जुन ने कौन सा टेकअवे ऑर्डर किया? जब अर्जुन मेहरा अवाक थे, रिया चौधरी उत्सुकता से आए और पूछा। जब खाना परोसा जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन मेहरा ने लाखों के प्राचीन कला घड़ी को देखा और अनुमान लगाया कि समय लगभग हो गया था। सबसे पहले उबली हुई गोभी टिल्ड। राजकीय भोज के शेफ ने आखिरकार सभी व्यंजन तैयार कर लिए और राजकीय भोज के मानकों के अनुसार उन्हें परोसना शुरू कर दिया। मोतियों के चारों ओर सुनहरा ड्रैगन। बुद्ध दीवार पर कूदता है। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। वे बेहद लुभावने थे। चीनी व्यंजन रंग, सुगंध और स्वाद के बारे में है, और यह सभी 5 इंद्रियों को संतुष्ट कर सकता है। ये शानदार है लेकिन सरल है, और यह सरल है। अर्जुन मेहरा ने पहले केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन आज उन्होंने इसे आखिरकार सच में देख लिया। बैठो और एक साथ खाओ, तुम इतने लंबे समय से व्यस्त हो। अर्जुन मेहरा ने भी उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाया। इन व्यंजनों को 2 छोटी लड़कियां और वह निश्चित रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्हें बर्बाद करने के बजाय इन राजकीय भोज मास्टर्स की मदद करना बेहतर है, क्योंकि उनके दिल में कुछ छोटी गणनाएं भी हैं। कई शेफ थोड़े शर्मिंदा थे। ये भोजन उनके कई वर्षों के वेतन के बराबर था, इसलिए वे लापरवाही से बैठकर खाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। हालांकि नेहा के पूर्ण स्तरीय अनुनय कौशल के तहत कई शेफ भी बैठ गए। ये भोजन अर्जुन मेहरा के अमीर बनने के बाद उनके लिए सबसे संतोषजनक भोजन कहा जा सकता है। हालांकि कल रात का थाईलैंड का भोजन शानदार और स्वादिष्ट था, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। सैकड़ों हजारों के सोने के कागज के केक को एक ही बार में खा लिया गया। इसकी कीमत लाखों थी, लेकिन ये भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। स्वादिष्ट भोजन के लिए आपको अभी भी चीन को देखना होगा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया और लापरवाही से 3 लाख से अधिक के राष्ट्रीय खजाने ओल्ड मून की बोतल खोली। आओ एक गिलास। नहीं नहीं नहीं। कई राजकीय भोज शेफ इतने डर गए कि वे खड़े हो गए और कांपने लगे। बॉस अर्जुन, इस गिलास की कीमत कम से कम सैकड़ों हजारों है। हम इसका आनंद लेने के लिए भाग्यशाली नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर बॉस अर्जुन नाखुश हो जाते हैं और उन्हें बिल बांटने के लिए कहते हैं तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कार बेचनी पड़ेगी। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। इन राजकीय भोज शेफ को डरा हुआ देखकर अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। यह ठीक है। शेफ राहत महसूस कर रहे थे और सम्मानपूर्वक कपड़े पहने हुए थे। उन्हें केवल रविवार को रेस्तरां में स्नान और कपड़े बदलने के लिए जाने की आवश्यकता थी। ये देखकर अर्जुन मेहरा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और गिलास में शराब पी। ये वास्तव में एक अच्छी शराब है। अर्जुन मेहरा को शराब पीते हुए देखकर शेफ सभी आंसू बहा रहे थे। 30 लाख राष्ट्रीय शराब, एक घूंट और फिर केवल 5 शब्दों का मूल्यांकन मिला। क्या यह एक सुपर अमीर आदमी है? अर्जुन मेहरा ने शेफ को शराब पीते हुए देखा और अपना मुंह उठाया। चूंकि आपने शराब पी ली है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा, मेरे पास खाना पकाने का ज्यादा समय नहीं है। मुझे कुछ निजी शेफ चाहिए। क्या आप मेरे शेफ बनने पर विचार करेंगे? ओह, कई राजकीय भोज शेफ ने लगभग अपनी शराब थूक दी, ये कहते हुए कि अमीर लोग बुरे हैं, वे उन्हें पीने के लिए इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। आपके पिछले मानक से 10 गुना वेतन कैसा रहेगा? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 गुना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम एक साल में 3 या 5 लाख कमा सकते हैं। 10 गुना? 3 से 5 लाख है। वे सभी कांप रहे थे, यहाँ तक कि अगर उनके पास राष्ट्रीय शराब का ये कप नहीं होता तो वे 3 से 5 लाख के सपने के वेतन पर भी विचार नहीं करते। ठीक है, तो ये तय हो गया है। आप बिल का निपटान करने के बाद वापस जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप शाम को कुछ खाना खरीद सकते हैं। आज से आप मेरे निजी शेफ बन सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। अच्छा बॉस अर्जुन। कई राजकीय भोज शेफ ने चुपके से कहा कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। उन्होंने भोजन का भी बहुत आनंद लिया। कार्ड स्वाइप करें। अर्जुन मेहरा ने इंडियन बैंक सुप्रीम ब्लैक कार्ड निकाला। ओह बॉस अर्जुन, इस बार आपका कुल खर्च 46.7 लाख है। क्या हम आपको थोड़ी राशि दें? उद्धरण चिन्ह। अब अर्जुन मेहरा उनके असली बॉस हैं, इसलिए ये शेफ स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि किसके साथ रहना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा अब अधिक पैसा खर्च करने के लिए उत्सुक हैं। शायद उन्हें एक सुपर बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। कई शेफ, नेहा और रिया चौधरी सभी चकित थे। यह एक सुपर अमीर आदमी का व्यवहार है। एक भोजन के लिए 4 या 5 लाख उनकी नजरों में बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। टिक, ये पता चला कि आपने एक साधारण भारतीय भोजन पर 46,78,980 रुपये खर्च किए। आपको थाईलैंड के बोर्डो लाफिट वाइन। अध्याय 28, भारत रत्न वाइनरी। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से खोज की। उन्होंने पाया कि यह वास्तव में वह वाइनरी थी जिसने सबसे प्रसिद्ध भारत रत्न वाइन का उत्पादन किया था। ये वाइनरी 14वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। यह आज तक जारी है और भारत रत्न रईसों की एक पारिवारिक वाइनरी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतना शक्तिशाली होगा कि यह सीधे मेरे हाथों में आ जाएगा।
ये भारत रत्न वाइनरी यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान वाइनरी है, जिसका अनुमानित मूल्य 6 बिलियन यूरो है। हालांकि यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसे सुपर पुरस्कारों से थोड़ा अलग है, फिर भी यह एक बहुत मजबूत पुरस्कार है। लेकिन सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है। अर्जुन मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस बार सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। ये स्थिति का प्रतीक है। दुनिया में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी, अरबपति और विभिन्न देशों में अत्यंत प्रमुख स्थिति वाले लोग ही यह कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड को कार्ड का राजा भी कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में ओवरड्राफ्ट सीमा 10 अरब है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवरड्राफ्ट की कोई सीमा नहीं है। यह एक बेहद डरावनी अवधारणा है। यदि इंडियन बैंक ब्लैक कार्ड का प्रतिनिधित्व करता है कि उन्होंने 100 मिलियन क्लब में प्रवेश किया है, तो सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि उन्होंने अरब डॉलर क्लब में प्रवेश किया है। सभी राजकीय भोज शेफ के जाने के बाद अर्जुन मेहरा भी रिया चौधरी को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे। विला में स्वच्छता के लिए नेहा स्वाभाविक रूप से किसी को सफाई करने के लिए खोजने के लिए जिम्मेदार थी। बूम, लंबोर्गिनी वैनम मराठा कम्युनिटी के प्रवेश द्वार पर एक पल में रुक गई। चुंबन के बाद रिया चौधरी कार से बाहर निकल गई। अर्जुन मेहरा ने आदतन नए संदेशों की जांच करने के लिए अपना फोन खोला, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खबर फट जाएगी। अर्जुन मेहरा, क्या वीडियो में तुम हो? बहुत अच्छा काम किया बॉस। अर्जुन, तुम इंस्टाग्राम पर बहुत लोकप्रिय हो। भाई, तुम पियानो बजा सकते हो। मुझे डर है कि यह सच नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी बजाते नहीं देखा। अर्जुन मेहरा थोड़े अवाक थे और उन वीडियो पर क्लिक किया जो कई लोगों ने उन्हें भेजे थे। वीडियो में दृश्य द रॉयल पवेलियन होटल में था। वीडियो में वह डूबे हुए जहाज के सामने बैठे थे, शास्त्रीय पियानो के बगल में, प्रभामंडल में उनकी उंगलियां लचीले ढंग से उड़ रही थीं, क्रोएशियाई रैप्सोडी बजा रही थीं। सुंदर चेहरा, उत्तम दर्जे का मास्टर स्तरीय प्रदर्शन, रोमांटिक वातावरण, इन सभी कारकों ने उन्हें इंटरनेट पर पूरी तरह से लोकप्रिय बना दिया। वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। कल वह बस मूड में थे और लापरवाही से एक टुकड़ा बजाया। इसे वास्तव में फिल्माया गया और ऑनलाइन पोस्ट किया गया और यह स्पष्ट रूप से लोकप्रिय हो गया। इंस्टाग्राम चालू करें। स्क्रीन पर पहला वीडियो खुद पियानो बजा रहा है। पसंद 2 या 3 लाख तक पहुंच गई है और सैकड़ों हजारों टिप्पणियां हैं। अर्जुन मेहरा ने भी दिलचस्पी के साथ टिप्पणियों पर क्लिक किया। बहुत अच्छा, यह मेरी पसंद है, मुझे ये पसंद है, वह मेरा नया पति है। हाँ, मेरे पास रात में सपने देखने के लिए और नई सामग्री है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और उसके बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। केवल इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि यूट्यूब इंडिया, MX प्लेयर, शेयरचैट आदि सहित अन्य प्रमुख वीडियो ऐप भी अपने स्वयं के वीडियो बहुत लोकप्रिय हैं। ओह, मैं वास्तव में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। अचानक हुई मिसफायर के बारे में अर्जुन मेहरा ने अपने कंधे उचकाए और कुछ हद तक अवाक थे। विला में वापस नेहा चमकती आंखों से फोन स्क्रीन को घूर रही थी। तुम क्या देख रही हो? तुम इसमें इतनी तल्लीन क्यों हो? अर्जुन मेहरा ने इस पर एक नजर डाली और देखा कि यह खुद का पियानो बजाने का वीडियो था। मास्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। नेहा की आंखें और भी तार्किक हो गईं। आपको इंटरनेट पर जमीनी स्तर के पुरुष देवता की नई पीढ़ी के रूप में दर्जा दिया गया है। यदि आप एक लाइव प्रसारण शुरू करते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं और गति बनाने के लिए लोकप्रियता का लाभ उठाते हैं, तो आप सीधे एक बड़े स्टार बन सकते हैं। शायद राष्ट्रीय पति की नई पीढ़ी का खिताब आपका होगा। हाँ, इसे भूल जाओ, पूरे राष्ट्र का पति। मुझे डर है कि मैं मरते दम तक थक जाऊंगा। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें घुमाई। नेहा ने अपने मुंह को ढंक कर अपने हाथों से मुस्कुराया। उसमें ऐसी छोटी लड़की की शैली देखना दुर्लभ है। डिंग डोंग टिल्ड। अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाई। ये कौन है? उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नजर डाली और पाया कि यह नौकरी के लिए आवेदन करने वाली नौकरानियां थीं। वे शुरू में आने के लिए बहुत गर्वित थीं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वार्षिक वेतन 80 लाख है, तो वे शाम तक इंतजार नहीं कर सके, मेकअप किया और जल्दी में आकाश शिखर पर्वत के नंबर 1 विला में पहुंचे। वास्तव में मेहनती। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजे के बाहर सिमरन वर्मा ने कुछ भ्रम में अपनी बांह पकड़ ली। वह थोड़ी चिंतित भी थी। क्या होगा अगर बॉस एक नीच बूढ़ा विकृत था जिसने केवल उन शर्मनाक चीजों को करने के लिए इतनी अधिक कीमत की पेशकश की? तो उसे उस समय क्या चुनना चाहिए? क्या उसे पैसे के आगे झुकना चाहिए, या जैसे ही वह संघर्ष कर रही थी, दरवाजा खुल गया। उसने गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी हो, यह आखिरकार 80 लाख के वार्षिक वेतन के साथ एक अवसर है। हमें इसे समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिमरन वर्मा और उसके पीछे की 9 सुंदरियां एक साथ विला नंबर 1 में चली गईं। विला नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। नेहा खड़ी हुई और अपनी शांत और अलग छवि को फिर से शुरू किया। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन वर्मा है। मेरा नाम श्रेया ठाकुर है। हालांकि लड़कियों के पास उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और क्षमताएं थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने नेहा जैसी एक परिपक्व, सुंदर और प्रभावशाली नौकरानी को देखा और वे थोड़ी देर के लिए थोड़ी घबरा गईं। घबराओ मत, मैं सिर्फ मास्टर के लिए काम कर रही हूँ। नेहा ने अपनी सीट छोड़ दी और सोफे पर अर्जुन मेहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मास्टर, इतने बेहद शर्मनाक नाम ने युवा लड़कियों के चेहरे को तुरंत लाल कर दिया। हालांकि जब उन्होंने सोफे पर उन्हें देखकर अर्जुन मेहरा को मुस्कुराते हुए देखा, तो उनके चेहरे तुरंत और भी लाल हो गए। क्या ये पियानो पुरुष देवता नहीं है जिसे उन्होंने अभी देखा था? कई लड़कियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे सभी तैयार थे कि विला का मालिक एक विकृत अमीर बुरा आदमी था। यह विरोधाभास थोड़ा अपमानजनक लग रहा था। कुछ देर के लिए कई लड़कियां दहशत की स्थिति में थीं। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी टिप्पणी अनुभाग में कहा था कि वे पियानो पुरुष देवता के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सिमरन वर्मा उनमें से एक थी। उसने अपने दिल में चिल्लाया, 80 लाख के वार्षिक वेतन को तो छोड़ो, अगर पैसा भी नहीं होता तो भी वह ऐसे आदर्श पुरुष देवता की सेवा करने के लिए तैयार होती। वह अमीर, युवा और सुंदर है और पियानो बजा सकता है। संयमित मत रहो, बस घर साफ करो और विला की देखभाल करो, यही तुम्हारा काम है। अर्जुन मेहरा समझ गए कि ये लड़कियां किस बात से चिंतित थीं और समझाया। नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो। उद्धरण चिन्ह। सिमरन वर्मा और कई लड़कियां उन्होंने जो कहा उसे तुरंत बोल दिया। बोलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी क्या कहा है। उनके चेहरे पके सेब की तरह थे। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। इस मामले में पहले छोटी नेहा के साथ विला की संरचना से परिचित होने के लिए चलते हैं। आकाश शिखर विला 1 अरब से अधिक में बेचने की हिम्मत करता है। स्वाभाविक रूप से इसका अपना आत्मविश्वास है। अकेले 9 बेडरूम हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा विला कितना बड़ा है। इसके अलावा तहखाना साधारण लोगों की समझ से बिल्कुल अलग है। आकाश शिखर का पूरा इंटीरियर बदल दिया गया है। पूरा पहाड़ आकाश शिखर नंबर 1 विला का तहखाना है। अध्याय 29। विला से परिचित होने के बाद सभी लड़कियां आश्चर्यचकित थीं। दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आकाश शिखर विला क्षेत्र का नाम जानता है और विला नंबर 1 विलाओं का राजा है। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तभी जानेंगे कि यह कितना शानदार है। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो हम सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नेहा की कार्यकुशलता के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक दिन में अनुबंध तैयार कर लिया।
हाँ, हमें कोई समस्या नहीं है। कई लड़कियों ने अनुबंध पर एक नज़र डाली और अधीरता से कहा। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और सीधे वेतन का भुगतान किया। उन्हें डर नहीं था कि ये लड़कियां बीच में भाग जाएंगी। आखिरकार उन्हें अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा देना होगा। यहाँ तक कि अगर वे इन लोगों को बेच देते तो भी आधे मुआवजे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। टिक, ये पता चला कि मेजबान ने नौकरानी समूह को 9,000 लाख भारतीय रुपये का वार्षिक वेतन दिया और विधि शक्ति एडवोकेट्स को 51% से पुरस्कृत किया। कानूनी फर्म। अर्जुन मेहरा की आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती गई, वे भविष्य में कानूनी मुद्दों में शामिल हो सकते थे। एक कानूनी फर्म होने से उन्हें बहुत सारी परेशानी से बचाया जा सकता था। उन्होंने विधि शक्ति एडवोकेट्स के बारे में भी सुना था। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध था, कम से कम दिल्ली में ये नंबर एक कानूनी फर्म के पद पर दृढ़ता से था और कोई भी इसे हिला नहीं सकता था। चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय विवाद, ये कभी नहीं हारा था। इसे दिल्ली का ताज रेस्टोरेंट कहा जाता था। इसके संबंधों का नेटवर्क समाज के सभी स्तरों तक फैला हुआ था। चाहे कोई भी मुकदमा हो या विवाद, जब तक रिश्ते की ऊर्जा का उपयोग किया जाता था, इसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। इस प्रकार की फर्म अब ऐसी जगह नहीं थी जहां पैसा आसानी से इक्विटी खरीद सके। आखिरकार इस प्रकार की वकील टीम जो खुद को ताज रेस्टोरेंट कहने की हिम्मत करती थी, वह उच्च राशि वाले मामले में कम से कम करोड़ों या यहां तक कि अरबों रुपए कमा सकती थी। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, इक्विटी बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि अगर अर्जुन मेहरा ने अधिक पैसा खर्च किया तो उन्हें डर था कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इस क्षण अर्जुन मेहरा एक बार फिर सिस्टम की शक्ति से प्रभावित हुए। लगभग उसी समय दिल्ली में कहीं एक कार्यालय भवन में नीरव ने भय से सचिव की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या अन्य उच्च स्तरीय शेयरधारकों ने अपने सभी शेयर श्री अर्जुन मेहरा को बेच दिए? ये सही है, सचिव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। अधिग्रहण की जानकारी के अनुसार श्री अर्जुन मेहरा के पास पहले से ही हमारी कंपनी के 51% शेयर हैं। उद्धरण चिन्ह। यह नीरव भी चकित थे। विधि शक्ति एडवोकेट्स एक खजाने की तरह थी। जब तक वे खजाने की रक्षा करते, उनके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। वे उन संयुक्त उद्यमकर्ताओं को अपने स्टॉक बेच सकते थे। मुझे डर है कि श्री अर्जुन मेहरा के पीछे एक अप्रतिरोध्य शक्ति पृष्ठभूमि थी और उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसा भी लगाया। क्या मुझे उनकी जानकारी मिल सकती है? नीरव ने प्रतिक्रिया देने से पहले लंबे समय तक शांत किया और पूछा। जो जानकारी मिल सकती है वह बेहद सीमित है। मैं केवल ये पता लगा सकता हूं कि दूसरा पक्ष मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन का मालिक है और ऐसा लगता है कि वह सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड का धारक भी है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में स्वर्णा भूमि वाइनरी में निवेश किया है। अब वह स्वर्णा भूमि के वास्तविक नियंत्रक शेयरधारक बन गए हैं। वह टाइटन घड़ी उद्योग के असली मालिक हैं। उद्धरण चिन्ह। हमने अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया है, लेकिन हमें केवल इतना ही मिला है। सचिव ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि विधि शक्ति एडवोकेट्स का नेटवर्क कितना शक्तिशाली था। ऊपर से नीचे तक कोई भी खबर नहीं थी जो नहीं मिल सकती थी। केवल श्री अर्जुन मेहरा की व्यक्तिगत जानकारी चाहे कुछ भी हो, नहीं मिल सकी। गुल्लू। नीरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा लगता है कि यह श्री अर्जुन मेहरा निश्चित रूप से एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने विधि शक्ति एडवोकेट्स की स्थापना की और आज दूसरे पक्ष ने वास्तव में इस प्रसिद्ध भारतीय सुपर कानूनी फर्म के मालिक को बदल दिया। मूल मालिक खुद इससे पूरी तरह से अनजान थे। ये व्यक्ति बहुत डरावना है। नीरव ने मेज पर दस्तक दी और कहा, जाओ नीलेश और विलास को बुलाओ। हम तीनों मुख्य साझेदारों को मिलकर श्री अर्जुन मेहरा से मिलना होगा। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। सचिव भी जानता था कि यह मामला छोटा मामला नहीं है, इसलिए उसने शेष दो मुख्य निवेशकों को सूचित किया और यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था की। रात में अर्जुन मेहरा भी खाली थे। नौकरानी समूह की स्थापना के साथ विला में अंततः थोड़ा व्यस्त माहौल था। पहले अर्जुन मेहरा इतने बड़े विला में अकेले रहते थे जो थोड़ा अकेलापन लगता था। जब वे ऊब जाते थे तो वे कुछ नौकरानियों को एक साथ फ्लाइंग शतरंज खेलने के लिए कहते थे। यदि वे हार जाते तो वे जुर्माना पीते थे या वे लड़कियों के साथ विला की छत पर बाहरी गर्म स्विमिंग पूल में तैरने जाते थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत आरामदायक जीवन जिया। आम लोगों का जीवन अनुभव अर्जुन मेहरा के एक रात के सुख जितना अच्छा नहीं हो सकता है। अमीर होना कितना अच्छा लगता है। मालिक टिल्डा, आप क्या कर रहे हैं? आओ और खेलो टिल्डा। नए वातावरण के अनुकूल होने के बाद नौकरानियों को बहुत मजा आया। जेंटिंग विला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार उनमें से 10 इसे जल्दी से साफ कर सकते हैं। समाप्त करने के बाद वे सुंदर और अमीर मालिक के साथ मजे कर सकते हैं। स्वर्ग यहाँ जितना सुंदर नहीं है। नहीं नहीं। अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया और अपना फोन चालू किया। उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय का कक्षा समूह, जिसने एक साल से एक शब्द भी नहीं बोला था, अचानक सक्रिय हो गया। ये 99 जोड़ है। क्या हो रहा है? अर्जुन मेहरा थोड़ा हैरान थे। कॉलेज से स्नातक होने के बाद कक्षा समूह लगभग मर चुका था। 1 या 2 साल तक कोई बात नहीं करता था। यह अचानक आज रात लोकप्रिय हो गया। उन्होंने क्लिक किया और इसे स्कैन किया और उन्होंने घोषणा देखी। पुराने सहपाठी, क्या स्नातक इंटर्नशिप खत्म हो गई है? यदि आप खाली हैं तो आप कुछ दिनों में एक साथ क्यों नहीं आते? घोषणा पोस्ट करने वाला व्यक्ति तन्मय था, विश्वविद्यालय का कक्षा मॉनिटर। इस घोषणा ने विश्वविद्यालय के कक्षा समूह को फिर से प्रज्वलित कर दिया। कई सहपाठियों ने अतीत को याद करना शुरू कर दिया और काम के बारे में बात की। ओह, इसे भूल जाओ। उस बेवकूफ़ मैनेजर ने हमें हर दिन ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया और हमें बताया कि 996 एक आशीर्वाद है। उसे चो दो। ये ठीक है कि वह ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता है, लेकिन मुझे 8 पीढ़ियों के लिए उसके पूर्वजों को धन्यवाद देना होगा। आप भाग्यशाली हैं, कम से कम आपको नौकरी तो मिल गई। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ओह, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे रोना आता है। लाओ एक्सयू को गलत मिलाया जाना चाहिए। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी है। आपको किसने बताया कि आप लाओ एक्सयू हैं? क्या आपने लाओ एक्सयू को बुलाया? वह अब अपने पिता की कंपनी में एक वरिष्ठ कार्यकारी है। मैं अब भाई एक्सयू के अधीन काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत जलन हो रही है। वह वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी है। वैसे माओ माओ कहाँ है? वह हमारी कक्षा में सबसे खूबसूरत लड़की है। कहा जाता है कि जूगे और कई माओ माओ अब एक जोड़ा है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ उठाए। ये काफी संयोग था। उन्होंने कुछ दिन पहले घड़ी खरीदते समय जू पेंगफी और कई माओ माओ से मुलाकात की, जिनकी कक्षा में प्रशंसा की गई थी। जब उन्होंने जाना कि वह टाइटन के वास्तविक नियंत्रक शेयरधारक हैं, तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उन्हें अभी भी उनका मजेदार रूप याद है। ठीक है, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जू पेंगफी अंततः दिखाई दिया। आओ भाई एक्सयू, आप हमारी कक्षा में सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। यदि आप नहीं आते हैं तो इस रात के खाने का क्या मतलब है? हाँ हाँ दोस्त, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। मैं भाई एक्सयू के स्थान पर जीविका कमाने क्यों नहीं जाता? उद्धरण चिन्ह। जू पेंगफी इन कुछ शब्दों से खुश हो गया और खुश महसूस किया। हाँ हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि आप लोग इतने दयालु हैं, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। वैसे अर्जुन मेहरा कहाँ है?
वह कॉलेज में हमारी। अध्याय 30। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? रोहन, तुम हर तरह के मुद्दे उठा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई रणवीर के घावों को उजागर करने की? पार्थ, रणवीर नायडू के अधीन काम करने वाला एक चापलूस कूद कर बोला। क्या गलत है? क्या तुम सच नहीं बता सकते? रोहन अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध था और उसने बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई। तुम ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष झगड़ने वाले थे, अर्जुन मेहरा ने शांति से एक संदेश भेजा। चून की हर कोई एक साथ आना चाहता है तो निश्चित रूप से एक साथ आना सबसे अच्छा होगा। अर्जुन मेहरा बाहर है। भाई अर्जुन कैसे हैं? मैंने सुना है कि भाई अर्जुन ने एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली है। अर्जुन मेहरा की लोकप्रियता स्पष्ट रूप से कम नहीं है। आखिरकार वह धूप और सुंदर है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है और कक्षा में उसकी उपस्थिति कम नहीं है। हालांकि मानव जैसे कुछ दुर्लभ अच्छे दोस्तों को छोड़कर अधिकांश पुरुष सहपाठी समाज में उसकी विफलता की उम्मीद कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा बॉस अर्जुन की उपलब्धियां आपकी कल्पना से परे हैं। जब मानव ने देखा कि कोई वास्तव में बॉस अर्जुन को नीचा दिखा रहा है तो वह बोले बिना नहीं रह सका। क्या यह अर्जुन मेहरा का अनुयायी नहीं है? क्या वह स्नातक होने के बाद भी अर्जुन का अनुसरण कर रहा है? इतना अच्छा नहीं, वह अभी भी मुझे बॉस अर्जुन कहता है। इससे मुझे हंसी आती है। अब जब आप समाज में प्रवेश कर चुके हैं तो क्या आप अधिक यथार्थवादी हो सकते हैं? जिसके पास पैसा है वह बॉस है, ठीक है, यही है। उद्धरण चिन्ह। जब इसकी बात आती है तो कक्षा में कई लोगों ने भावना के साथ इसकी प्रतिध्वनि की। समाज में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वास्तव में इस वाक्य के अर्थ को गहराई से महसूस किया। आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, आप अभी भी अमीर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब वे आपका सम्मान करते हैं तो वे कहते हैं कि आप एक शीर्ष छात्र हैं, और जब वे आपका सम्मान नहीं करते हैं तो आप कुत्ते से भी बदतर हैं। और जिनके पास शक्तिशाली परिवार हैं वे उस वर्ग में पैदा होते हैं और स्नातक होने के बाद वे रणवीर नायडू की तरह अपने पिता की कंपनी में कार्यकारी बन जाएंगे। ये वह लक्ष्य होगा जिसके लिए कक्षा में अधिकांश लोग अपने आधे जीवन के लिए प्रयास करेंगे। उनके जीवन के दूसरे भाग के लिए यदि वे कार्यकारी नहीं बन पाते हैं तो एक निश्चित उम्र में कंपनी द्वारा उन्हें निकाल दिया जाएगा और फिर अपना शेष जीवन गरीबी में व्यतीत करेंगे। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? अगर हम पार्टी में बॉस अर्जुन से डर गए तो ये खत्म हो जाएगा। मानव ने आक्रोश में कहा। क्या तुम उससे डर गए थे? हाँ, मजाक करना बंद करो, ठीक है। ओह, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है और क्या वह हमें डरा सकता है। तस तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, क्या तुम मेरे भाई रणवीर जितने मजबूत हो सकते हो? पार्थ के नेतृत्व में लड़के सभी बेहद खट्टे थे। सच में मानव, क्या अर्जुन मेहरा सफल है? कुछ लड़कियां इसकी उम्मीद कर रही थीं। आखिरकार उन्हें भी उम्मीद थी कि उनके पूर्व पुरुष आदर्श बेहतर विकास करेंगे, लेकिन यह उम्मीद बहुत बड़ी नहीं थी। आखिरकार अर्जुन मेहरा का परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार था। वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह क्या हासिल कर सकता था? शायद इसलिए कि मानव को थोड़ा अनुयायी बनने की आदत थी, इसलिए अर्जुन मेहरा की थोड़ी सी उपलब्धियों को असीम रूप से बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। हाँ, मैं सिर्फ एक बेरोजगार आवारा हूँ, कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन मेहरा ने मानव को बोलने से रोकने के लिए एक संदेश भेजा। हाँ, बेरोजगार, निकाल दिया, कोई रास्ता नहीं। भाई अर्जुन स्नातक होने के तुरंत बाद बेरोजगार हो गए। समाज वास्तव में खतरनाक है। जो पुरुष छात्र सामने आया वह चिंतित लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह संदेश भेजते समय गुप्त रूप से खुश था। हालांकि अर्जुन मेहरा ने इन संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ यदि वह उन्हें बताता तो उसे दूर का एहसास होता। ठीक है, ये तय हो गया है। 3 दिन बाद मुंबई के फैंक्शन ताज रेस्टोरेंट में। फैंक्शन ताज रेस्टोरेंट क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वहाँ खाना बहुत सस्ता है। तमन्ना, जो चुप थी, बोली। फैंक्शन की लागत कम नहीं है, प्रति व्यक्ति औसत लागत कई 100 रुपये है और अधिकांश लोग इंटर्न हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। तन्मय तमन्ना के लहजे से थोड़ा हैरान था। तमन्ना की कॉलेज में उपस्थिति कम थी। वह कम आत्मसम्मान वाली व्यक्ति थी। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों के प्रति उदासीन रहती थी और समूह गतिविधियों में उत्सुक नहीं थी। कक्षा फूल का खिताब कभी नहीं माना गया। ऐसा व्यक्ति जो समूह गतिविधियों को नापसंद करता था, वह अचानक इतनी अभिमानी बात कैसे कर सकता था? विपरीत अक्सर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। पूरी कक्षा दूसरे पक्ष के जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया और उसने कहा कि वह 3 दिनों में जाए का रेस्टोरेंट में हमारे लिए एक जगह बुक करेगा और फिर हम बस वहां जा सकते हैं। स्क्रीन के सामने तमन्ना ने अपने होंठ घुमाए और उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। उसने कॉलेज में इन रद्दी सहपाठियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि एक छोटे बॉस के बेटे रणवीर नायडू को भी उसने गंभीरता से नहीं लिया। उसका लक्ष्य एक असली बड़ा बॉस बनना है, इसलिए वह स्कूल में शायद ही कभी घूमती है। जब भी उसके पास समय होता है वह विभिन्न नाइट क्लबों और केटीवी में जाती है और रास्ते में मछली पकड़ती है। उसके प्रयास रंग लाते हैं। 4 साल बाद वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे एक असली बड़ा बॉस मिल गया और वह उसकी निजी प्रेमिका बन गई। अब जब सहपाठी फिर से मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे एक अच्छा शो करना होगा। हे भगवान, मुंबई का सबसे शानदार जायका रेस्टोरेंट, वह सुपर रेस्टोरेंट जो भारत में 5 सितारा रेस्टोरेंट होने का दावा करता है। वहाँ प्रति व्यक्ति औसत खपत कम से कम हजारों में है। अगर हम दर्जनों लोग एक साथ खाना खा रहे हैं तो वह लाखों होगा। कैली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? आहे, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हें वास्तव में इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिला। कुछ लड़कियों की आंखें लाल थीं। अफसोस, वह सिर्फ एक साधारण व्यापारी है। उसके कोई फायदे नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। हाँ, टिल्डे, ये ठीक है, समय आने पर हम सभी वहाँ होंगे। तमन्ना का गर्व उसके शब्दों में स्पष्ट था। तो आपको क्या लगता है? दस्ते के नेता तन्मय ने पूछा। कोई समस्या नहीं, सुपर बॉस मुझे ट्रीट दे रहा है। मैं भी ऐसे सुपर बॉस से मिलना चाहता हूँ। शायद मुझे एक छोटा अनुयायी बनने के लिए चुना जाएगा। ये ठीक है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। छात्रों ने बार बार कहा। उनमें से अधिकांश कभी भी इस स्तर के रेस्टोरेंट में नहीं गए थे। इस बार किसी ने उन्हें आमंत्रित किया, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें जाकर देखना होगा। ठीक है, ये तय हो गया है। तन्मय ने अंततः जानकारी को अंतिम रूप दिया। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने उदासीनता से कंधे उचकाए। वह केवल कुछ अच्छे दोस्तों से मिलना चाहता था जिन्होंने कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया था। बाकियों के लिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मालिक टिल्डा। दरवाजा खुला और नेहा ने एक हॉट ब्लैक सिल्क आउटफिट पहना हुआ था और उसे देखकर अर्जुन मेहरा का खून खौल उठा। अर्जुन मेहरा ने जल्दी से अपना फोन नीचे रखा और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। इतनी हॉट और सेक्सी सुपर ब्यूटी ब्लैक सिल्क सस्पेंडर पहने और अपनी सफेद जांघों को दिखाते हुए उसके सामने खड़ी थी। अगर वह एक आदमी होता तो शायद उसे शांत रहना मुश्किल लगता है ना। ये वह है जो एक नौकरानी को करना चाहिए, मालिक की सेवा करना। टिल्डा। नेहा ने अपने दांत दिखाए और अर्जुन मेहरा को एक उत्साही नजर से देखा। गुल्लू। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ चाटे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नेहा अपने लंबे पैरों के साथ अर्जुन मेहरा के पास चली गई और उसकी मालिश करने लगी। अर्जुन मेहरा ने मेहनती लड़की को देखा और इसके